पृथ्वी पर सबसे अधिक सुख किसे प्राप्त है? ऐसा कौन सा सुख है जो इतना परिपूर्ण हो कि उसे भोगने के बाद और किसी इच्छा की गांठ ही न रहे? आज हम इसे एक रहस्यमय कहानी के माध्यम से समझते हैं। जापान के ओसाका शहर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक जैन गुरु रहते थे। उनकी शांति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। देश विदेश से लोग उनसे मिलने आते, अपने संकट बताकर सलाह लेते और उनके वचन सुनकर शांति पाते। गुरु प्रतिदिन प्रातः सैर पर निकलते और उसी समय उनके कुछ अनुयायी साथ चलते थे। एक सुबह ऐसे ही सैर के दौरान अचानक एक अनजान व्यक्ति आकर गुरु को गालियां देने लगा। उसने तीखे शब्दों से गुरु का और उनके पूर्वजों का अपमान किया, झूठ और अनर्गल बातें कही। पर गुरु ने न तो किसी शब्द से प्रत्युत्तर दिया और न क्रोध दिखाया। वे बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। अनुयायी ये दृश्य देखकर घबरा गया और भीतर से क्रोधित हो उठा। वो आगे बढ़कर उस हमलावर से कहने ही वाला था कि गुरु ने उसे इशारा कर रोक दिया। गुरु ने चाहा कि कोई उत्तर न दिया जाए, केवल शांति बनी रहे। उस बदमाश ने हर संभव अपमान सहा देने के बाद भी गुरु के चेहरे की शांति को न तोड़ पाया। अंततः वो व्यक्ति हताश हो गया और तभी वहां से हट गया। थोड़ी दूर जाकर अनुयायी ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, उसने आप पर कितना अपमान किया, आपके पूर्वजों तक की बातें की। यदि मैं होता तो पल भर में उसे दंड दे देता। आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको कष्ट नहीं हुआ? क्या आपको दुख नहीं हुआ? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारा क्रोध और मेरा मौन दोनों में भिन्नता है। तुमने अपमान देखा और उस पर प्रतिक्रिया करने की इच्छा हुई। मेरा अपमान देखा गया पर मैंने प्रतिक्रिया नहीं की। अगर किसी की निंदा से मेरे भीतर की शांति विचलित होती तो वो न तो सच्चा सुख होता और न ही स्थायी। सच्चा सुख वह है जो बाहर की परिस्थितियों से निर्दयी न हो, वो भीतर से स्थिर रहे। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सुख आत्मिक शांति, निरपेक्ष संतोष है। जब कोई मनुष्य उस स्तर पर पहुंचता है जहां उसे न किसी प्रशंसा की लालसा रहती है और न ही किसी निंदा से चोट पहुंचती है, तब उसके भीतर ऐसी पूर्णता आ जाती है कि कोई इच्छा शेष नहीं रहती। यही मोक्ष या परमर्षि के अनुभव जैसा सुख है, परिपूर्ण, अछूता और अविनाशी। अनुयायी ने तब समझा कि गुरु का मौन क्रोध की कमजोरी नहीं, बल्कि असीम धैर्य और आत्मसंतोष की निशानी था। उसने जाना कि बाहर की हर घटना पर प्रतिक्रिया देना हमें अस्थायी तृप्ति दे सकती है, परंतु अंदर की शांति केवल आत्मनियंत्रण और सम्यक दृष्टि से आती है। इस प्रकार गुरु ने मौन के माध्यम से एक जीवन का रहस्य सिखाया कि सच्चा और सबसे बड़ा सुख वह है जो भीतर से आता है और किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में नष्ट न हो सके। अपने अनुयायी की बात सुनकर जैन गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और बस उसे अपने पीछे आने का संकेत किया। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया कि गुरु क्या करने जा रहे हैं, परंतु चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों गुरु के कक्ष तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर गुरु बोले, तुम यही बाहर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर वे भीतर गए और कुछ समय बाद अपने कुछ पुराने मैले कुचैले कपड़े लेकर बाहर आए। वे कपड़े इतने गंदे थे कि उनमें से दुर्गंध आ रही थी। गुरु ने वे वस्त्र अपने अनुयायी की ओर बढ़ाते हुए कहा, जाओ, अपने कपड़े उतारो और इन्हें पहन लो। अनुयायी ने जैसे ही वे कपड़े हाथ में लिए, उसने तुरंत उन्हें दूर फेंक दिया और बोला, गुरुदेव, ये कपड़े कितने मैले हैं, इनमें से कितनी भयानक बदबू आ रही है, कोई इन्हें कैसे पहन सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे तुम इन मैले, दुर्गंध भरे कपड़ों को धारण नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही मैं उस व्यक्ति के अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। उसने जो कहा
मैंने उसे सुना ही नहीं। जब मैंने सुना ही नहीं तो मुझे बुरा कैसे लग सकता है? अनुयायी आश्चर्य से गुरु की ओर देखने लगा। गुरु आगे बोले, याद रखो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना कारण भला बुरा कहे और तुम उस पर क्रोधित हो जाओ, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसके मैले कपड़े यानी उसके बुरे शब्दों को स्वयं पहन लिया है। तुमने उसकी नकारात्मकता को अपना लिया है। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम अपनी शांति, अपनी पवित्रता खो देते हो। गुरु की वाणी में गहराई थी। यदि तुम उन अपशब्दों को ग्रहण ही नहीं करते, उन्हें सुनकर आगे बढ़ जाते हो, तो कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। बस आवश्यकता है स्वयं पर नियंत्रण की, अपने मन को अनुशासित रखने की। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि दूसरों की बातें तुम्हारी शांति छीन नहीं सकती, तब तुम्हारा मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। गुरु अंत में बोले, सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से आता है। जब तुम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हो, तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वही अवस्था ही सबसे बड़ा सुख है, जहां अपमान, प्रशंसा, दुख या सुख कुछ भी तुम्हें प्रभावित नहीं करता। इस कथा से शिक्षा, जैसे जैन गुरु ने अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखकर शांति बनाए रखी, वैसे ही हमें भी दूसरों की नकारात्मक बातों या अपशब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है, न कि दूसरों को। हमारे मन और तन पर केवल हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए। जब मन शांत रहेगा, तभी जीवन सरल और सुखद बन पाएगा। इसी सत्य को समझाने वाली एक अद्भुत कथा है, सर्वोच्च सुख की तलाश। एक बार एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की खोज में निकल पड़ा। वह सोचता था कि संसार में कोई न कोई तो ऐसा होगा जिसने उस पूर्ण सुख को पा लिया होगा, जो सब दुखों का अंत कर दे। सबसे पहले वो एक धनी सेठ के पास पहुंचा और उससे पूछा, सेठ जी, आपके पास तो बहुत धन है, क्या आपको आपका सर्वोच्च सुख मिल गया? सेठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कैसा सुख? मेरे पास तो उतना धन नहीं जितना राजा के पास है। जब तक मेरे पास राजा जितना धन नहीं होगा, मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? ये सुन वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। फिर वो एक गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा, भाई, क्या तुम्हारे जीवन में कोई सुख है? गरीब व्यक्ति बोला, मुझे आज का भोजन मिल गया है, यही मेरा सुख है। पर अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, क्योंकि कल के लिए कुछ नहीं है। फिर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास खाने के लिए सब कुछ था। उससे पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत सा भोजन है, तो क्या तुम्हें सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है? वो व्यक्ति झुंझलाते हुए बोला, कैसा सुख? आज के भोजन में नमक ज्यादा हो गया है, अब मुझे दूसरा भोजन बनवाना पड़ेगा। मुझे हमेशा स्वादिष्ट और विशेष भोजन चाहिए। आज मैं दुखी हूं। अब वो व्यक्ति एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास गया। उससे पूछा, आपके पास तो इतना मान सम्मान और प्रतिष्ठा है, क्या आपको सर्वोच्च सुख मिल गया? वो व्यक्ति बोला, कहाँ सुख? एक दूसरा व्यक्ति है जिसे देखते ही सब उसकी ओर खिंच जाते हैं। कोई मेरे पास नहीं आता, मुझे उससे अधिक सम्मान चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सुन खोजी व्यक्ति सोचने लगा, शायद इन सब से ऊपर काम वासना में ही सर्वोच्च सुख होता होगा। वो ऐसे व्यक्ति के पास गया जो काम वासना के चरम पर था। उससे पूछा, क्या तुम्हें इससे सर्वोच्च सुख मिला है? वो व्यक्ति बोला, कहाँ मिला? ये सब तो अब पुराना हो गया है, मुझे कुछ नया चाहिए। मेरे मित्र कहते हैं नगर जाओ, वहां मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, पर वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तो जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। इतना सुनकर खोजी व्यक्ति निराश हो गया। उसे न धनवान में सुख मिला, न निर्धन में।
न सम्मानित में, न भोगविलास में। तब उसने निश्चय किया, अब मैं तथागत बुद्ध के पास जाऊंगा। वो लंबा सफर तय कर बुद्ध के आश्रम पहुंचा, विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे तथागत, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करें। बुद्ध शांत भाव से बोले, कहो, क्या जानना चाहते हो? वो व्यक्ति बोला, भगवन, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, हर प्रकार के व्यक्ति से मिला, पर मुझे कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं मिला। धनवान दुखी है, निर्धन दुखी है, भोगी दुखी है, प्रतिष्ठित दुखी है। फिर वो सुख कहाँ है जिसे भोगने के बाद कोई इच्छा शेष न रहे? ये जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है, ऐसा सुख जिसे पाने के बाद किसी दूसरे सुख की चाह न रहे, एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर मनुष्य करता है और जिसे कोई अपने जीवन से खोना नहीं चाहता। वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे तथागत, मैंने अब तक ऐसा कोई सुख नहीं देखा जो स्थायी हो। क्या वास्तव में कोई ऐसा सुख है जिसे पाने के बाद मनुष्य कह सके, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुमने जब पूरी दुनिया का भ्रमण किया तो क्या जाना? दुनिया कैसी है? लोगों का सुख कैसा है? वो व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, इस संसार में हर व्यक्ति का सुख अलग अलग है। कोई राजा बनना चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई काम वासना में सुख खोजता है, कोई स्वादिष्ट भोजन में सुख ढूंढता है, कोई सम्मान में, तो कोई दूसरों के दुख में सुख पाता है। यहां किसी का भी सुख समान नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ऐसे सुखों से मनुष्य सचमुच सुखी हो जाता है? वो व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैंने देखा, जब मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करता है तो क्षण भर के लिए हर्षित होता है, परंतु कुछ समय बाद वही सुख फीका पड़ जाता है। फिर वो किसी नए सुख की खोज में निकल पड़ता है। यही चक्र बार बार चलता है और इस चक्र में वो सुख की खोज करते करते दुखी हो जाता है। सुख पाने की चाही उसके दुख का कारण बन जाती है। बुद्ध ने कहा, बताओ, जो राजा धन चाहता है, क्या उसके पास धन की कमी है? जो भोग चाहता है, क्या उसके पास भोग की कमी है? जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है, क्या उसे 2 वक्त का अन्न नहीं मिलता? फिर भी वे सब दुखी है। क्यों? फिर बुद्ध स्वयं उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर का सुख नहीं दिखता। उनकी दृष्टि बाहर है। दूसरे के पास जो है वही उन्हें चाहिए। परंतु सच्चा सुख कभी दूसरों की वस्तु से नहीं आता, वो तो अपने भीतर की तृप्ति से आता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य अपनी आंखों से संसार देख सकता है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकता है, दूसरों की भावनाएं समझ सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। वो केवल वासना देखता है, एक ऐसी वासना जो सुख का भ्रम देती है पर अंत में दुख का कारण बनती है। वो व्यक्ति विनम्र होकर पूछता है, हे तथागत, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख नहीं है जो जीवन में एक बार मिले और फिर कोई अभिलाषा शेष न रहे? बुद्ध शांत स्वर में उत्तर देते हैं, कामना ही दुख की जननी है, क्योंकि हर कामना में मेरा और मुझे चाहिए का भाव होता है और वहीं से दुख आरंभ होता है। कभी ये दुख तुरंत आता है, कभी सुख के पीछे छिपा आता है, पर आता अवश्य है। इसलिए इस संसार में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं होता। हर सुख के पीछे एक दुख जुड़ा है। किसी के लिए वही सुख सर्वोच्च हो सकता है जो दूसरे के लिए तुच्छ है। जहां कामना है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां सुख भी अस्थायी है। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। बुद्ध ने आगे कहा, आज तुम दुखी हो क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है, पर यदि तुम उस कामना को त्याग दो तो इस क्षण भी तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। याद रखो, सुख का लालच ही दुख का कारण है। इसलिए अपने आप को सत्कर्मी और सत्य धर्मी बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से मुक्त करेंगे।
जब तुम दोनों से परे हो जाओगे तब तुम उसी प्रकार निर्मल बनोगे, जैसे कीचड़ में खिला कमल, जो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। ये सुनकर वो व्यक्ति नम्र होकर बोला, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं। मैं व्यर्थ ही सर्वोच्च सुख के पीछे भाग रहा था और उसी दौड़ में अपने ही दुखों को जन्म दे रहा था। अब मुझे ज्ञात हुआ, सुख की खोज में नहीं, बल्कि सुख से मुक्त होने में ही सच्ची शांति है। अब मैं भी संकल्प और सद्धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए दर्शकों, इसी विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कहा जाता है, ताकतवर को ही नियति के दरबार में जगह मिलती है, कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं होती। ये बात आपने सुनी भी होगी और महसूस भी की होगी। पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे, वे आज के इंसानों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे जीने के लिए खाना खाते थे, जबकि आज के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए। आप ये भी जानते होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक बल दूध में होता है, दूध से 8 गुना ज्यादा ताकत मांसाहार में होती है और मांसाहार से 10 गुना अधिक ऊर्जा घी में होती है। लेकिन आज के समय में यदि किसी व्यक्ति को एक चम्मच से ज्यादा घी खाने के लिए कह दिया जाए तो वो उससे अधिक नहीं खा पाता, जबकि पुराने जमाने के लोग घी को सर्वश्रेष्ठ भोजन मानते थे। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वो जितना भार लेकर युद्ध भूमि में लड़ते थे, उतना वजन तो आज का कोई व्यक्ति उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है, तब के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो बस जीवन को ढो रहे हैं। कहानी की शुरुआत। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कहानी का उद्देश्य यही है कि आप समझें, आपका सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। यही आपका असली ऐश्वर्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु राजा राज करते थे। उनकी सेना बहुत पराक्रमी थी और उस सेना में एक महान योद्धा था, जिसका पराक्रम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वो इतना शक्तिशाली था कि एक साथ 50 योद्धाओं को परास्त कर सकता था। राजा उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह हमेशा राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। जब भी किसी राज्य का शत्रु युद्ध करने आता, तो पहले 100 बार सोचता, क्या इस योद्धा से लड़ना संभव है? क्या उसे हराया जा सकता है? राज्य का हर व्यक्ति जानता था कि वो अजेय है। उसके पराक्रम की मिसालें दी जाती थी। एक दिन की बात है, राजा उस योद्धा का प्रदर्शन देख रहे थे। वो अपनी शक्ति और कला दिखा रहा था। उसी समय उसके 2 पुत्र भी वहां उपस्थित थे। राजा ने दोनों को देखा और मन में विचार आया, आने वाले समय में इन दोनों में से कौन हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा? ये बात जब उस महान योद्धा तक पहुंची तो वो चिंतित हो गया। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र हर कला में निपुण था, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, संवाद कला, घुड़सवारी, हर विद्या में वो तेज और चतुर था। लोग कहते, अगला महान योद्धा यही होगा, राज्य के लिए यही गौरव का कारण बनेगा। लेकिन उसका छोटा पुत्र बहुत कमजोर था, धीरे सीखता था, अक्सर असफल हो जाता था। लोग उसे देखकर कहते, ये कभी योद्धा नहीं बन पाएगा। और यहीं से शुरू होती है उस छोटे पुत्र की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन और धैर्य में होती है। क्योंकि जिसे सब कमजोर समझते हैं, कभी कभी वही समय आने पर पूरे राज्य का सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी भी कुछ सीख नहीं पाया, नहीं तो वो अच्छी तलवारबाजी कर पाता था।
नहीं, उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वह योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होता। उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वो अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वो अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वो एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा, ये सुन उसके पिता को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वो योद्धा ये जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों जैसा पराक्रमी बन सकता है, दूसरा जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरा जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उस बेटे को लेकर वाशी के गुरु के पास पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वो उन गुरु को भली भांति जानता था। वो ये भी जानता था कि वो गुरु उसके छोटे बेटे को वो शिक्षा अवश्य देंगे जिससे वो भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन जाए। प्रभु ने उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा है, गुरुवर, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी, शूरवीर, ताकतवर और पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये भी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण लगा सके। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि ये अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर हों, किसी में कोई कमी न हो, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले। लेकिन ये अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर वो गुरुवर उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, वैसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने आओगे तो तुम्हें तुम्हारा ये पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी व ताकतवर मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। वो गुरुवर अत्यधिक आत्मज्ञानी थे। वो उस योद्धा के पुत्र को देखकर ये समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वो कैसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। बरसों से इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। वो योद्धा उस गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वो पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है। वहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वो सीखने लगता है, समझने लगता है, और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वो गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वो गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर ऊपर की ओर बढ़ चलते हैं। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वो गुरुवर उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं और तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज ये बात नहीं सीखी
तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें ये सिखा सकूं कि समझा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरुवर उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो चीज को, उस चीज ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चीज ऊपर की ओर उड़ती चली जा रही थी, इतनी ऊंची जा रही थी कि बादलों को चीरकर वो ऊपर बढ़ती ही चली जाती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देते। ये देख वो छोटा सा बच्चा डरा। क्या उसे ये समझ नहीं आ रहा था? क्या फिर उस चीज ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया? गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चीज ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वो बच्चा तेजी से पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। और वो जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास की वह अपने पंखों को खोल सके और थोड़ा सके, जिससे वो हवा के उस रुख का फायदा ले सके, वो भी उठ सके। लेकिन उसके कई अथक प्रयासों के बाद भी उसके पंख नहीं खुल पा रहे थे, पर वो एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी मां भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उस बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वो जीत अपने उस बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर से वो ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है। लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? वो लगातार इसी प्रक्रिया को दोहरा रही थी। अब गुरु शिष्य से कहते हैं, इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वो चील और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात की और गौर किया कि इस पेड़ पर तुम्हें अनेकों पोल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहां परिया, चील और इसका बच्चा रहता है, वहां पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते हैं। हर वह चीज चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहां पर वो रहती है उसे रख सकती थी, लेकिन वो जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक बच्ची बनेगा। लेकिन जब वो कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा, और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है ताकि वो अन्य पक्षियों की तरह कोमल न बने, क्योंकि वह एक चील का पुत्र है और उसे चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उस पर चील वाले स्वभाव नहीं होंगे और नहीं उसे कोई चील का पुत्र कह सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके और तुम फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को शूरवीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसे ही ये चीज भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वो अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे पटक रही है ताकि उसका बच्चा खुद ब खुद उड़ान भरना सीख ले। जब भी चील किसी को जन्म देती है तो वो उसे वही सिखाना चाहती है जो उसने सीखा है। वो एक चील होने का उसे एहसास कराना चाहती है। किंतु यदि वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पर जन्म लेता तो उसे इस तरह की यातनाएं सहनी नहीं पड़ती। उसे इस तरह से किसी भी क्रियाओं से न गुजरना नहीं पड़ता। वो फूलों के घोंसले में रह सकता था। वो फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है।
एक नीति होती है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, और उसे वो सारे हुनर, वो सारे पराक्रम सीखने ही होंगे। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र हो। इसीलिए तुम्हें भी वो हुनर सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जलकर खुले में ही मर जाएंगे। ये सब देखकर वो शिष्य उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे ये पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूं और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वो गुरु और वो शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो गुरु अपने उस छोटे शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, जो कुछ तुमने अभी उस चीज से सीखा है, वो तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक झील नहीं हो और झील के बच्चों की तरह तुम इस ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुमने इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि एक शूरवीर योद्धा हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वो हमेशा अपने शरीर को चुस्त ढीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिस कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो कार्य है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा है, वो सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योग प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है। अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसे भी बढ़ाना होगा और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योग करना, ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो मैं इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़े मरवाना। जब तुम ये क्रिया 4 से 5 दिन करोगे, तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाएंगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीजें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जीवा के लिए, ना कि केवल स्वाद के लिए। अगली बात वो गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, वैसी बातें अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो, तो ये बातें तुम्हें मन ही मन कमजोर बनाती चली जाएंगी। ये चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है, तो वो हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर वाले और अपने परिवार को अवश्य बताना। आगे वो गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं
हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने मत देना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है। कभी अच्छा तो कभी बुरा जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सकोगे और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बार जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वो ये है कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा ही यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम्हारे शूरवीर योद्धा के पुत्र हो, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और ये तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। ये तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे, ताकतवर महसूस करोगे। आगे वो गुरु अपने उस शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना है। इसे कभी पीछे मत घटना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं कि वो दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे आप उनका राजपाट ही क्यों न मान ले। दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है, और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धनी दे, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारा मन बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ये खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लोगों में ये गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत गड़ना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर वो गुरुवर शांत हो गए, और वो शिष्य पुन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, गुरुवर, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, ये शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा। इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अपने पिता की तरह एक शुरू पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वो शिष्य शांत हो जाता है, और वह गुरुवर भी आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।